हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की, ठीक है, एक चैनल पर एक छोटे से अभिक्रिया समीकरण के साथ। आप देखो, आपको टिशन को अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा। टिशन को अभिक्रिया होता क्या है? जो केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन अभिक्रिया देती नहीं, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सा अभिक्रिया है? ये आपका टिशन को अभिक्रिया है ना। टिशन को अभिक्रिया होता क्या, इसके बारे में ध्यान देंगे। टिशन को है ना, टिशन को अभिक्रिया। देखिए, टिशन को अभिक्रिया होता क्या है? किसी भी एल्डिहाइड को, ध्यान देना, किसी भी एल्डिहाइड को, ठीक है ना, सोडियम एल्काऑक्साइड, क्या है? सोडियम एल्काऑक्साइड, एल्का या सोडियम एथॉक्साइड लिख सकते हो, ठीक है ना, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है ना, के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर एस्टर बनाते हैं, एस्टर बनाता है, ठीक है ना। आयक आपसे क्या बताया गया कि किसी भी एल्डिहाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर एस्टर बनाता है, ठीक है। जैसे आप देखो, सोडियम एथॉक्साइड RONA लिख सकते हो, है ना, सोडियम एल्काऑक्साइड लिख सकते हो। जैसे आप देखो, अगर मैं RCHO ही ले लेता हूं, ठीक है ना, इसका एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम एल्काऑक्साइड RO का होल थ्रायस Al ले लें के उपस्थिति में अगर इसका अभिक्रिया कराते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? संघनित होंगे। आपका क्या बनेगा? RCOOCH2R, ठीक, ये एस्टर बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप देखो, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, C2H5 का होल थ्रायस Al की उपस्थिति में अगर इसका अभिक्रिया कराता हूं, इसके दो अणु संघनित होंगे और आपका बनने वाला कंपाउंड क्या है? मेथिल फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक। इसी रूप में आप देखोगे, एसिटाल्डिहाइड लेते हो, एसिटाल्डिहाइड को अगर एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित कराते हैं, इनके दो मॉलिक्यूल संघनित होकर के एथिल एसीटेट बना लेते हैं, C3CO C2H5, एथिल एसीटेट, एल्किल एल्कानोएट, एथिल एथेनोएट, मेथिल मेथेनोएट, है। इसी रूप में आप देखोगे, अगर मैं बेंजल्डिहाइड लेता हूँ, C6H5CHO लेता हूँ, इसको एक काम करते हैं भाई, C2H5 का होल थ्रायस Al की उपस्थिति में अगर संघनित कराते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, C6H5COOCH2 एंड C6H5, बेंजिल बेंजोएट। ये क्या है? बेंजिल बेंजीन प्लस ओएट, बेंजिल बेंजोएट। इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि अगर हम एल्डिहाइड को सोडियम एल्काऑक्साइड की उपस्थिति में संघनित कराते हैं, इनके दो मॉलिक्यूल संघनित होकर के एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। बात कंफर्म?
क्लियर हुआ? नोट बना लें, अच्छी तरीके से नोट बनाइए। इंपॉर्टेंट अवक्रिया भी है, एफआर बोर्ड में पूछी जाती है, फॉर कंपटीशन पूछा जाता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट अवक्रिया है। सुध लागी लगन मीरा होके मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। सुध लागी लगन मीरा होके मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। लागी, देखिए इधर लागी लगन, यहां पर आप देखेंगे। क्लियर हुआ? नोट किए, आगे देखिए। इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। मैकेनिज्म देखेंगे क्रियाविधि में। देखो भाई, इसमें होता क्या है, जैसे आप कोई एल्डिहाइड ले लो, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड ओ ले लो, आर ले लेता हूं, यहां एच लेता हूं, है ना। इसकी क्रिया मान लो एल्यूमिनियम एल्काक्साइड के साथ हम अब क्रिया कराते हैं। इस अवस्था में इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, आर सी ओ CH2 R, है ना। अब इसकी मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे, क्रियाविधि पे आइएगा। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म पर आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म में एक चीज याद रखिएगा, पहले एक चीज आपको याद होना चाहिए। यहां पर आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पर कौन आक्रमण करेगा, आपका एल्यूमिनियम एल्काक्साइड का आक्रमण होगा, ठीक है ना। कैसे होगा देखिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच पर, है ना। इसको एथॉक्साइड ले लें, अच्छा पड़ेगा, ठीक है ना। इसके स्थान पे थोड़ा सा आपको अलग अलग दिखाई देगा, है ना, अन्यथा आर ओ भी रहेगा, मजा नहीं आएगा। ऐसा करें, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड कर दे, ये आपके लिए और सुटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें होगा क्या भाई, देखो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा। क्यों? कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कहां पाएगा, यहां देख रहा है ना, ये फौरन जब इस पर क्या करेगा, इसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा। जब अटैच होगा, आप देखो आर सी ओ एल C2H5O का होल थैस, और ये आपका क्या बन गया, एच बन गया। अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज होगा, ध्यान देना। अब निगेटिव पार्ट पर, पॉजिटिव भाग पर निगेटिव चार्ज है, ये फौरन क्या करेगा, एक तरीके से अरेंजमेंट करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, प्रोटॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, चार्ज यहां दे देगा, और आप देखो बनेगा क्या, ध्यान देना, ध्यान दीजिए। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें तो आपको बहरहाल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिएगा होगा क्या भाई, अगले स्टेप में आर सी ओ एल C2H5O का होता है, ये निगेटिव, यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक। अब फिर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको चाहिए भाई, कहां आक्रमण करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर आक्रमण करेगा। देखो जरा, देखो कैसे जुड़ेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। देखो इनके पास कार्बन के वाय कोष में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए,
इलेक्ट्रॉनिक ग्राही ये भी होगा, फिर ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। कहाँ दिखाई दे रहा लोन पेयर भैया? यहाँ। ये लोन पेयर क्या करेगा, फौरन आ करके यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये अटैच होगा, अब देखो क्या बन रहा है, देखते जाए, देखते हैं। आर सी ओ एल निगेटिव, यहां पर C2H5O का होल था एस, यहां पर H, यहां पर आपका O, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है O, डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर आप लिखते हैं R, इस पर चार्ज हो गया पॉजिटिव। ध्यान देना, फिर वही काम जो पहले आपने दोहराया, वही काम शुरू हो गया। अब ये क्या करेगा, ये अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ये अपने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। खींचने के पश्चात आप देखो, यहां से देखें, दूसरे स्टेप से देखें, उतना तो समझ आया ही है। देखो अगले स्टेप में क्या होगा, RCOAL C2H5O का होल था निगेटिव। देखो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां खींचेगा, फॉरन प्रोटॉन कहाँ, यहां आएगा, और आपका देखिए चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। H हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर R हो गया। अब ये आपका प्रोटॉन। सुन, इतना तो आपको बहरहाल समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन शिफ्टिंग चालू होती है। देखो ये क्या है, यहां से आपका हाइड्रोजन आयन शिफ्ट होता है। देखो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन आयन शिफ्ट हो जाएगा। देखो शिफ्ट कैसे हुआ, और ये चार्ज कहां, इधर की तरफ खसकेगा, टूट जाएगा फौरन। देखो R C डबल बॉन्ड O O O O एंड O, H यहां आएगा इस कार्बन के पास, है H H R, और क्या बन गया आपका, पुनः C2H5O का होल एयर निष्कासित हो गया, और आपका क्या बन गया, एस्टर बन गया। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। आप देखोगे ये आपका कौन सी अवक्रिया है, टिसनको अवक्रिया। बात क्लियर, एकदम आया। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, एक बार पुनः देख लो। जैसे यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराया, एल्काक्साइड लेते हैं, है ना, R लगा दो, तो R ये भी था, इस नाते थोड़ा सा मैं बदल दिया हूं, ठीक। तो उस अवस्था में इसके दो मॉलिक्यूल संग्रहित होकर के क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे, ठीक है ना। अब सवाल होता है मैकेनिक पे। देखो एल्यूमिनियम है ना, इस एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट में 6, 3 इसके और 3 ये संयोग कर लिए 6, यानी कि लुईस एसिड की तरह व्यवहार किया ना, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके पास दिखाई दे रहा है, ज्यादा है, ये फॉरन से ऐड होगा। ऐड जब होगा तो देखो इस पर माइनस चार्ज, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन पे ऋण भाग पर पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल कंपाउंड, ये फॉरन पे चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे खींचेगा ये क्या होगा, प्रोटॉन यहां पर आए, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज का यहां आ गया अगले स्टेप में, ठीक है ना, वहां के बाद यहां आइएगा, ठीक। देखो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब देखोगे फिर इस कार्बन को क्या चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 6 हो गए ना। देखो कैसे, 3 बॉन्ड है, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, और हर एलिमेंट कितने, 4 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। अभी क्या करें, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से कहे भैया इलेक्ट्रॉन मुझको दो ना, लाओ दो ना, हम भी अपना क्या करें, अपना काम हम भी करें।
ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्या एक्सेप्ट किया, जैसे एक्सेप्ट किया ऑक्सीजन से जुड़ा, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर टेंशन, भाई ऋण भाग पर धन चार्ज, फॉरन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जैसे खींचेगा अपने चार्ज को मिनिमाइज करेगा, ये प्रोटॉन यहां आ गया। फिर ये क्या हो गया, अब यहां पर शिफ्टिंग चालू होती है, हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन यहां आएगा, एल्यूमिनियम से ये क्या करेगा, देखो ये अपने चार्ज को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, करेगा ना, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि देखो ये फॉरन यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और H कहाँ आएगा, इस कार्बन के पास आ गया, तो इस कार्बन के पास 2H आ गया कि नहीं आ गया, R आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से आप एक काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म होता है। आप वीडियो देखते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं और चैनल को लाइक करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे आगे वीडियो बनाया जा सके। तब तक के लिए मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।